हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षराट और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिस पर मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कोई रियल इंसिडेंट हुआ है तो दी गई जीमेल आईडी पर आप अपना वो रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है हमारे साथ अलीना ने शेयर करी है। अलीना का बचपन जैसे हम आम लोगों का होता है वैसा बचपन बिल्कुल भी नहीं था। हम जैसे अपने बचपन के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काश हम अपने बचपन में दोबारा जा सकें, पर अलीना जैसे ही अपने बचपन के बारे में सोचती थी वो डर जाती थी। क्योंकि अलीना एक सिंगल चाइल्ड थी। उसके मम्मी पापा जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा शुरुआत से लड़ते रहते थे। उसका पूरा बचपन ये लड़ाई झगड़े देखते हुए ही गया है। उसके घर में एक ही रूम था तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो दूसरे रूम में चली जाए। वो बस अपने कान बंद करके ये प्रे करती थी कि झगड़े जल्दी खत्म हो जाएं। अलीना की जो मम्मी है वो अल्कोहलिक थी और वो उसके पापा पर कई बार चीट कर चुकी थी। अलीना उस टाइम पर बहुत छोटी थी तो इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, पर उसे समझ सब आता था। अलीना के पापा जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, पूरे दिन काम वगैरह में लगे रहते थे और पूरे घर को चलाते थे। पर घर पे आकर उसकी मम्मी से वो लड़ने लग जाते थे और यही सब झगड़े चलते रहे। धीरे धीरे करके अलीना 16 साल की हो गई और उसके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज़्यादा बेकार होने लग गई। तो उसने सोचा मैं पढ़ाई के साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी कर लेती हूँ। तो उसे जॉब मिलती है कैफ़े में। वो कैफ़े में जाती है, कैफ़े के ओनर से बात करती है और उसे वो बोल देते हैं कल से आने के लिए कि हाँ आप कल से आ सकते हो। वो पढ़ाई और जॉब दोनों कर रही थी पर उससे दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हुई और उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब वो फुल टाइम कैफ़े में ही काम करने लग गई थी। कैफ़े में ऐसा नहीं है कि तुम्हारी परमानेंट जॉब हो गई है, वो कभी छूटेगी नहीं। अगर कैफ़े सही चल रहा है तो तब तक वो आपको रख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी कैफ़े इधर उधर हुआ तो वो हटा देंगे आपको। पर वो पूरा दिन मेहनत करती थी अपने कैफ़े में और बहुत मन लगाकर काम करती थी। तो जो कैफ़े का ओनर है उसने बोल दिया था कि आप यहाँ पर परमानेंट हो, टेंशन मत लेना, हम आपको कभी जॉब से नहीं निकालेंगे, आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हो। ऐसे वो एक दिन कैफ़े में काम करने आती है। कस्टमर आ रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि पूरे कैफ़े में कोई नहीं है और तभी एक लड़का कैफ़े में एंटर करता है। वो 24-25 साल का लग रहा होगा और अलीना उसे देख के एकदम हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने ऐसा सुंदर लड़का ना तो कभी रियल लाइफ में देखा था, ना ही कहीं सोशल मीडिया पे। वो अपने फ़ोन में लगा था और उसने अलीना को नोटिस भी नहीं किया था। वो जाकर एक सीट पे बैठ जाता है। थोड़ा टाइम बाद अलीना कॉफ़ी बना लेती है और उसे सर्व करती है। सर्व करते टाइम ना उसकी जो ट्रे है वो नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। तो अलीना एकदम हाइपर हो जाती है और वो टुकड़े उठाने लग जाती है। वो लड़का अलीना से बोलता है कि आप परेशान मत हो, वो भी उसकी हेल्प कराने लग जाता है। और ये सब साफ कराने के बाद अलीना से वो उसका नाम पूछता है तो अलीना एकदम कंफ्यूज हो जाती है और बस धीमी सी आवाज में अलीना बोल के वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी जगह पे वापस चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो सोचती है कि अबे यार वो मुझसे बात करना चाहता था, काश मैं उससे बात कर लेती। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन क्या होता है कि वो लड़का दोबारा आता है और वो कॉफी पी के दोबारा चला जाता है। सब कुछ नॉर्मल चला था। ऐसे दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन भी यही होता है, दूसरे दिन भी आता है, तीसरे दिन भी आता है। ऐसे एक हफ्ता बीता, महीना बीत गया था। वो डेली आता था और कॉफ़ी पी के चला जाता था। पर धीरे धीरे अलीना की लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। वो रात में सो नहीं पाती थी, हमेशा जैसे उसके माइंड में वही लड़का चलता रहता था और अजीब सी उसकी हालत हो जाती थी, जैसे सांस तेज हो रही है। वो भी सोचती थी कि हमेशा उसके माइंड में वही लड़का क्यों चलता रहता है। अलीना जहाँ पे काम करती है उसके बगल में एक बुक स्टोर भी था। उस बुक स्टोर के ओनर जो थे उनका नाम था वसीम। वसीम अंकल जो थे उनकी जो एज है वो 60 या 65 के अबव होगी। अलीना के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो अपनी बेटी की तरह उसे मानते थे। एक दिन क्या होता है कि फ़कीर आता है और वो अलीना का जो कैफ़े है उसके अंदर देख रहा था। वसीम अंकल जो है वो उस फ़कीर को देखते हैं और वो देखते हैं कि ये घूर क्या रहा है। तो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं क्या हो गया। फ़कीर जो है वो वसीम अंकल को बताता है कि इस कैफ़े में कुछ तो गड़बड़ है, इस कैफ़े में किसी की जान को खतरा है। उसी टाइम पे जो अलीना है वो कैफ़े का थोड़ा कूड़ा होता है वो बाहर फेंकने के लिए आई हुई होती है। तो वो वसीम अंकल को देखती है तो वो भी उनके पास आ जाती है। फ़कीर जो है वो अलीना को देखता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है बिना कुछ कहे। वसीम अंकल जो है वो अलीना को ऐसे समझाते हैं और इग्नोर करने के लिए बोलते हैं कि कोई ऐसी होगा। वो वापस आ जाती है। फिर उस दिन के बाद क्या होता है कि जो अलीना है वो घर पे जाती है। उसकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, जैसे उसके पेट में दर्द होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गई थी। अब ऐसी हालत हो गई थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। तो उसके जो पापा हैं वो उससे बोलते हैं कि तू एक काम कर, जॉब से रेस्ट ले ले, क्योंकि तू प्रेशर ज़्यादा लेने लग गई है और थोड़ा टाइम रेस्ट करेगी ठीक हो जाएगी। पर उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेकार होने लग गई थी और अंदर ही अंदर जैसे उसके खून की कमी होने लग गई और ऐसी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। मतलब उसके मम्मी पापा ने नोटिस किया था कि ना वो एकदम पीली पड़ गई थी, कमज़ोरी इतनी आ गई थी उसके अंदर। पर कभी कभी वो नोटिस करते थे कि वो इतना ज़्यादा ग्लो करती थी कि लगता ही नहीं था कि ये बीमार है। सब कुछ ठीक लगता था। वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसके मम्मी पापा को कुछ काम से जाना होता है तो वो चले जाते हैं। थोड़ा टाइम बाद वो ऐसी लेटी होती है और उसकी आंखें बंद होती हैं। तभी उसके रूम में कोई एंटर करता है और वो उसके बगल में बैठ जाता है। मतलब उसे फील हो रहा था कि कोई अभी आया है, किसी ने एंट्री करी है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी वो लड़का कैफे में एंटर करता था तो पूरे कैफे में ना एक महक फैल जाती थी। ऐसा लगता था कि उसने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया है। यही महक जब वो अपने घर पे भी आ जाती थी तब भी उसे कहीं ना कहीं ये महक आते ही रहा करती थी।
और वही मैग अभी जब वो एडमिट है और उसके रूम में कोई आया तो वो पूरे में हो गई थी, तो उसे समझ आ जाता है कि ये वही लड़का है। वो लड़का उसके सर पे ऐसे ही हाथ फेरता है, वो उसकी आंखें पूरी तरह खुल नहीं रही थी, पर उसे पता चल रहा था कि हाँ ये वही लड़का है, और उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोला था, बस यही प्रे कर रहा था कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो हर टाइम वो वहीं बैठा है, वो प्रे करता रहता है और वहाँ से निकल जाता है। और अगले दिन ही क्या होता है, अलीना एकदम ठीक हो जाती है, वो वापस घर पे आ जाती है और वो अपने मम्मी पापा से भी बोलते हैं कि मैं अब एकदम ठीक हूँ। उसके मम्मी पापा भी हैरान हो जाते हैं कि जिस लड़की से अभी तक चला नहीं जा रहा था वो एकदम ठीक कैसे हो सकती है। मतलब ये तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि मतलब एकदम इतनी कमजोरी की खून की कमी, अब वो एकदम फिट लग रही है कि हाँ इसे कुछ नहीं हुआ होगा। वो अपने पापा से बोलते कि पापा बहुत टाइम हो गया, मैं अब जॉब पे जाया करूंगी, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और इसी वजह से मेरी हालत खराब हो जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है पर अपना ख्याल रखा कर। वो अगले दिन से अपनी जॉब पे आना चालू कर देती है। उसके जो कैफे वाले हैं वो भी उसे समझाते हैं कि ना अरे आपकी जॉब परमानेंट है, आप परेशान मत हो, आपको ऐसा अपने अंदर ऐसा मत लो कि हम आपको जॉब से निकाल देंगे, आपकी जब तबीयत सही हो जाए 1 हफ्ता ले लो, 2 हफ्ते ले लो, उसके बाद आ जाना। वो बोलती कि नहीं मैं एकदम अभी सही हूँ, और वो अपने काम पे दोबारा लग जाती है। 1 घंटे बाद क्या होता है, वो लड़का दोबारा उसी कैफे में आता है और उसे वही ऑर्डर देता है। तो वो उसे कॉफी देने जब चाहती है तो वो उसे पूछती है कल आप मुझसे मिलने के लिए आए थे। वो उसे छुपाता नहीं है, वो उसे बोलता है कि हाँ मैंने आपको नोटिस किया था कि आप थोड़ा टाइम से आ नहीं रहे, तो मैंने कैफे वालों से आपका पता निकलवाया था और मैं आपसे मिलने के लिए आया था, देखने के लिए कि आप ठीक हो या नहीं। तो जो लड़की है उसने मतलब उसके माइंड में बहुत सारे सवाल आते थे, आज तक उसने उसका नाम भी नहीं पूछा था, पर जैसे ही वो उसके पास आती थी वो सब कुछ पूछना भूल जाती थी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उसका जो बचपन है वो बहुत ज्यादा ऐसा बीता था, बहुत ज्यादा तकलीफों में, तो उसको बहुत अच्छा लगा कि कोई इसकी केयर करता है। वो नॉर्मल अपने काम में वापस लग जाती है। थोड़ा टाइम बाद क्या होता है कि वो लड़का वहां से चला जाता है और वो अपने काम में ही लगी होती है। वसीम अंकल जो है वो उसके कैफे के बाहर ही टहल रहे थे, तो उन्होंने जब अलीना को देखा वो उस कैफे में आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब उसकी तबीयत वगैरह कैसी है। तो अलीना उन्हें बताती कि अब मैं एकदम ठीक हूँ, पर धीरे धीरे क्या होता है वो उनसे बात कर रही होती है, उसके पेट में दर्द चालू हो जाता है और वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो चिल्ला रही होती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। वसीम अंकल जो है वो उसकी मम्मी को फ़ोन करते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते हैं और उसके पापा को भी फ़ोन कर देते हैं। उसके जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हमारी बेटी को दोबारा ये क्या हो गया। वो सब हॉस्पिटल में होते हैं, उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी दोबारा, इतनी हालत ख़राब कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। दवाइयाँ वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगने के बाद डॉक्टर उन्हें बोल देता है कि इनकी रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल है, रेस्ट की जरूरत है, इनसे बोलिए कि जॉब वगैरह छोड़ के थोड़ा टाइम तक रेस्ट करें। उन्हें वापस लेके घर पे आ जाते हैं। पर घर पे आते ही क्या होता है, अलीना की हालत और ज्यादा खराब होने लग जाती है, वो चिल्लाने लग जाती है अजीब सी आवाजों में। जो वसीम अंकल हैं तब वो वहीं पे थे, तो वो अलीना की ऐसी हालत देखते हैं और उन्हें वही बात याद आती है उस फकीर की कि इस कैफे में किसी की तो जान को खतरा है। तो उन्हें समझ आ जाता है कि कहीं ना ये पैरानॉर्मल से रिलेटेड है। तो वो उसके पापा को ये सब बातें बताते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें इसे ना एक मौलाना के पास ले जाना पड़ेगा। तो वो दोनों मिलके उसे मौलाना के पास ले जाते हैं। जो मौलाना है वो उसे देखते ही बोलते हैं कि अभी तक जिंदा कैसे है। वो बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, जो भी इसके अंदर है, मैं आपको एक पीर बाबा बताता हूँ, तो आप उनके पास जाइए। वो बस एक ताबीज़ अलीना के बांध देते हैं कि जब तक आप उन पीर बाबा के नहीं पहुँचते तब तक ये ताबीज़ इससे लग मत होने देना। उसके पापा मौलाना से पीर बाबा का नंबर लेते हैं और एड्रेस लेते हैं और 3 घंटे में वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और पीर बाबा ने आंखें बंद कर रखी होती हैं और वो कुछ तो पढ़ रहे होते हैं मन ही मन में। जो वसीम अंकल हैं उन्हें पूरी स्टोरी बताते हैं कि अलीना के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अलीना भी वहीं बैठी थी, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने अभी आंखें बंदी कर रखी थी, उन्होंने पूरी स्टोरी सुन ली थी। तो एकदम से वो अपनी आंखें खोलते हैं और अलीना की तरफ फूंक मारते हैं, और फूंक मारते क्या होता है कि अलीना के अंदर से ना एक वाइट कलर की परछाई बाहर निकलती है। एकदम से वो परछाई पीछे जाती है और वो और कोई नहीं वही लड़का था जो उससे मिलने आता था। तो जो पीर बाबा है वो उससे बोलते हैं कि क्यों परेशान कर रखा है तुम इस लड़की को। तो वो जो लड़का है वो पीर बाबा की तरफ नहीं देखता, वो अलीना की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें आज तक परेशान किया। तो अलीना बिल्कुल धीरे से बोलते हैं कि नहीं। ये सुन के गुस्से में पीर बाबा उस लड़के से बोलते हैं कि ना अगर तू इसे हार नहीं पहुंचाना चाहता तो इसकी हालत ऐसी कैसी हो गई। वो लड़का एकदम से सामने आता है और पीर बाबा से बोलता है कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। वो उसके पापा और वसीम अंकल की तरफ भी देखता है और वो बोलता है कि मैं एक जिन हूँ और अलीना के अंदर 5 महीने से हूँ और मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, कभी इसको हार नहीं पहुंचाता बल्कि इसकी प्रोटेक्शन करता हूँ। वो जो पीर बाबा है वो दोबारा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि आधी अधूरी बात करने से अच्छा है तुम पूरी बात बताओ। तो वो बताता है कि मैं 5 महीने से इसके साथ हूँ और पहले ये बहुत ज्यादा प्रेयर करती थी तो मैं इसके पास नहीं आ पा रहा था, पर धीरे धीरे इसने प्रेयर करना छोड़ दिया और भगवान को भी कम मानने लग गई। और तभी किसी ने 2 खबीज इसके अंदर छोड़ दिए। जो वो खबीज हैं वो इसका खून पीते हैं और वो इन्हें मारना चाहते हैं। मैं कई महीनों से उनसे इन्हें बचाते हुए आ रहा हूँ, मैं भी इनकी बॉडी के अंदर ही रहता हूँ, उनसे लड़ता हूँ। एक खबीज को मैंने बाहर भी कर दिया, पर दूसरा जो खबीज है वो अभी भी इनके अंदर ही है और वो उन्हें तकलीफ पहुंचा रहा है। और वो जिन बोलता है कि मैं हमेशा इनके साथ ही रहूंगा, उनकी प्रोटेक्शन करूंगा, तो तुम में से कोई भी मुझे इनसे दूर नहीं कर सकता। मुझे इनकी नापसंद पसंद सब पता है, इनके घर में कौन कौन है, ये क्या करती हैं पूरा दिन, मुझे सब पता है। और वो ये बोल के एकदम से गायब हो जाता है।
जो पीर बाबा हैं वो उसके पापा से और वसीम अंकल से कटा हुआ मुर्गा, कुछ अंडे और अगरबत्ती लाने के लिए बोलते हैं। वो दोनों ये सामान लेके आते हैं। अलीना लेटी हुई थी और उसके ऊपर पीर बाबा एक वाइट चादर बिछाते हैं, उसके चारों तरफ वो अगरबत्ती लगाते हैं और जो वो कटा हुआ मुर्गा होता है उसे वो उसके ऊपर घुमा रहे होते हैं और एकदम से वो मुर्गा ना फड़फड़ाने लग जाता है। तो वो अलीना को उठाते हैं और उसके हाथ में अगरबत्ती देते हैं, उससे बताते हैं कि तुम्हें अब हमेशा ये रूल फॉलो करने हैं। पीर बाबा वो अलीना के पापा को बताते हैं कि मैंने इसके अंदर से वो खबीज की आत्मा तो निकाल दी है, पर मैं उस जिन का कुछ नहीं कर पाया हूँ, ना मैं उसका कर सकता। अगर मैं उसे निकालने की कोशिश करूंगा तो उसे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, वो तुम्हें हार्म करने लग जाएगा। अभी तक तो उसने इसे कोई हार्म नहीं पहुंचाया, वो इसकी प्रोटेक्शन ही कर रहा है। तो अभी के लिए जैसा ये सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मुझे नहीं लगता ये इसे परेशान करेगा। फिर वो घर पे वापस आ जाते हैं और उसकी तबीयत धीरे धीरे रिकवर होना चालू हो गई थी। 2-3 दिन लगे और वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। उसके बाद 5 महीने हो गए पर अलीना की तबीयत आज तक खराब नहीं हुई। पर आगे क्या होता है वो किसी को नहीं पता। आज भी वो अलीना के अंदर ही है। आज भी अलीना को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कोई उसके अंदर रह रहा है। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।